हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूशन हब। तो आज इस सेशन का जो पार्ट, जिस सेशन में हम पूर्व से सवाल करते आए हैं, घन का पार्ट ये 4 है और क्यूब निकालने का ये चौथा मेथड है, चौथा वे है जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार को संख्याओं को 4 भागों में बांटे थे। तो 3 तरह के आपको हम प्रोसेस बता चुके हैं और अब आते हैं इस चौथे टाइप की ओर, जब संख्याओं के दोनों अंक भिन्न भिन्न हों, अर्थात जब वह संख्याएं इकाई और दहाई वाले प्लेस पर अलग अलग संख्याएं हों, तो ऐसी 2 अंक की सभी संख्याओं का क्यूब कैसे करेंगे, उन संख्याओं को करने का तरीका क्या है और उनका क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, आइए ऐसे आसानी तरीके से जानते हैं। आसानी से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमें दी गई संख्या, पहली जो संख्या दी गई है वो है 23 का हमको क्यूब निकालना है। अब क्यूब निकालने के लिए इसमें हम पिछले सारे मेथड जो यूज़ किए हैं वो सारे मेथड हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव होगा क्योंकि यहाँ संख्याएं अलग अलग हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। तो पहले हमें जो दी गई संख्या है उस संख्या को लिख लेना है, क्यूब के फॉर्मेट में लिख लिया। अब इन्हीं दोनों को ये दोनों संख्याओं के क्यूब अलग अलग पार्ट में करके लिखना होता है। 2 खंड बना लिए। पहले खंड में 2 का क्यूब लिखा, क्योंकि ये क्यूब है तो 3 डिजिट में लिखा जाएगा। और यहाँ भी 3 का क्यूब होता है, 3 3 9 27, तो यहाँ भी 0 के साथ 27 लिखेंगे। 3 3 अंक के पेयर में रहेंगे, क्यूब है इसलिए। अब हमने इनका तो कर लिया। अब एक साइड का टेंस को उठा करके पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इससे गुणा कराएंगे। पहले एक साइड का, तो 2 2 4 3 12। अब 12 को लिखना कैसे है इसके नीचे, तो 12 को लिखेंगे पहले हम 2 अंक छोड़ के लिखेंगे, यहाँ से छोड़ के लिखेंगे। तो जो 23 आया हुआ है, 2 2 4 2 2 4 12 12 3 36, इधर भी गुणा कराना है इसका, बस इसका स्क्वायर, इससे गुणा, फिर इससे गुणा, 2 2 4 3 12 3 36। अब 2 अंक छोड़ के लिखना है तो हम 6 यहाँ लिख सकते हैं, 3 यहाँ लिख सकते हैं। अब सेम वही प्रोसेस इधर भी रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इससे गुणा कराएंगे और फिर इससे गुणा। 3 3 9 9 2 18 18 3 54। अब इधर में क्या करना है, इसमें केवल एक अंक छोड़ के लिखना है, तो हम 7 को छोड़ेंगे तो 4 इधर लिखेंगे और 5 यहाँ लिख सकते हैं। अब क्या करना है, सभी को जोड़ लेना है जो जिसके नीचे आए। तो यहाँ से 7 आ जाएगा और ये 4 2 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा और 8 3 11 और 1 12 12 167। दैट टू बी योर राइट आंसर। ये अपना जो है उत्तर आ जाएगा इस 23 के क्यूब का। तो ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है। इसी से रिलेटेड हम एक सवाल करते हैं, बाकी सारे सवाल हम आपके लिए छोड़ेंगे। ये तरीका कैसा लगा, आइए सीखते हैं 78 का। तो 78 को हम एक बार पुनः जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा बड़े फॉर्मेट में लिख देते हैं। 2 भागों में इसको बांटना है। 7 का क्यूब होता है 243 और 8 का क्यूब होता है 512। 2 भागों में बांट लिया हमने। करना क्या है कि अब एक संख्या का स्क्वायर से गुणा, 7 7 49, 49 का 8 टाइम, क्योंकि 5 8 40 होता है और 49 8 में 5 8 40 और 7 7 49 49 गुणा 8, तो 50 गुणा 8 400 होता है। 400 में से 8 कम कर लेंगे तो आएगा 392। कितना, यहाँ से कर लेते हैं 49 गुणा 8 8 9 72 और 8 4 32 32 और 7 39 392। 392 को लिखना कैसे है, पहले 2 अंक छोड़ के लिखना होता है, तो हम 5 के नीचे 2 लिखेंगे और बाकी 9 और जो है 3 इधर लिखेंगे। 392 हो गया। अब इधर की संख्या का स्क्वायर इससे गुणा, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर हुआ 8 8 64 64 गुणा 7 64 गुणा 7 7 चौका 28 7 6 42 42 और 2 44 448। कितना, 448। अब 448 को लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पे एक प्लेस छोड़ेंगे, 2 को छोड़ करके अब 1 के नीचे हम लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 4 और जो बचेगा इधर आ जाएगा। अब इसको एक एक अंक उतारते जाइए। 8 यहाँ 2 पे 8 9 हो गया और यहाँ पे 7 4 11 कैरी 1 आया, 4 9 13 13 और 3 16 और 1 17 कैरी 1 आया, 4 3 7 1 8 हुआ और 2 28 71 92, ये 9 है। हाँ, तो ये अपना राइट आंसर हुआ 78 का। तो आपको ये तरीका कैसा लगा, और अगर ये अच्छा लगा हो तो हमें आप 89 का क्यूब और 97 का क्यूब इसी वे पे करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। और अगर अच्छा लगे तो ये सेशन को लाइक एंड शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके हैं जो अगर आपको कैलकुलेशन ही आपका फास्ट करा सकता है। आइए, इसी क्रम में अगर जो आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।